वेलकम टू प्रताप क्लासेस। दोस्तों, प्रताप क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। तो हम चर्चा कर रहे हैं राजस्थान पुलिस 2022 की, और लगातार इस सीरीज को कंटिन्यू हम आगे बढ़ाते हुए राजस्थान के इतिहास से संबंधित हमारा टॉपिक चल रहा है राजस्थान के प्रजामंडल। और पीछे हम बात करें तो 1857 की क्रांति और जनजातीय आंदोलन, और उसके बाद में आपको किसान आंदोलन, और कल आपका पहला पार्ट राजस्थान के प्रजामंडल से संबंधित मैंने उपलब्ध करवा दिया। और पार्ट नंबर 2 की हम बात करेंगे राजस्थान के प्रजामंडल से संबंधित, और विगत परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न आज मैं इस वीडियो में लेके हूँ, क्योंकि जितने भी पीछे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए थे तो आज इस वीडियो में हमें चर्चा करेंगे। तो जल्दी से सारे विद्यार्थी वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो, और क्योंकि आपका प्यार स्नेह सपोर्ट ही हमारे लिए रामबाण साबित होगा। जितने भी आपके भाई बंधु दोस्त हैं तो वीडियो को आप शेयर करना न भूलें, क्योंकि रोज़ शाम आपको 7:30 बजे कंटिन्यू क्लास मिलती रहेगी जब तक राजस्थान पुलिस का एग्ज़ाम नहीं होगा। तो आइए हम बात करते हैं। आज पहला क्वेश्चन देखिए आज का हमारा, कि जयपुर में राजनीतिक जागृति का सर्वप्रथम संगठित प्रयास किस करने का श्रेय किसे है। तो जयपुर में राजनीतिक जागृति का सर्वप्रथम संगठित प्रयास करने का श्रेय है अर्जुन लाल सेठी को। किसको है? अर्जुन लाल सेठी को। अगला क्वेश्चन देखो, पंडित हीरालाल शास्त्री से प्रेरणा से जयपुर हितकारिणी सभा का गठन किया गया था, इसके अध्यक्ष कौन बनाए गए थे। तो पंडित हीरालाल शास्त्री से प्रेरणा से क्या है, जयपुर हितकारिणी सभा का गठन किया गया, और इसके अध्यक्ष बनाए गए थे। कौन बनाए गए? श्री बालचंद्र शास्त्री को। किसको? बालचंद्र शास्त्री को इसका अध्यक्ष बनाया गया। 3 नंबर क्वेश्चन देखो, कपूरचंद पाटनी एवं जमनालाल बजाज के प्रयासों से सर्वप्रथम जयपुर प्रजामंडल की स्थापना कब की गई थी। तो जयपुर प्रजामंडल की स्थापना सर्वप्रथम की गई थी 1931 में। कब की गई? 1931 में सर्वप्रथम इसकी स्थापना की गई, और पुनर्गठन जयपुर का किया गया था, उसके समय स्थापना की गई थी 1936 में। अगला क्वेश्चन देखो, ये आ गया यहाँ कि जयपुर प्रजामंडल का पुनर्गठन कब किया गया। तो जयपुर प्रजामंडल का पुनर्गठन किया गया था 1936 में। कब किया गया? 1936 में। अगला क्वेश्चन देखो, जयपुर प्रजामंडल का प्रथम अधिवेशन 1938 में किसकी अध्यक्षता में हुआ था। तो जयपुर प्रजामंडल का जो प्रथम अधिवेशन है 1938 में वो हुआ था जमनालाल बजाज की अध्यक्षता में। किसकी अध्यक्षता में? जमनालाल बजाज की अध्यक्षता में प्रथम अधिवेशन हुआ। 6 नंबर क्वेश्चन देखो, जयपुर में प्रजामंडल आंदोलन के दौरान 18 मार्च 1939 को महिला सत्याग्रह किसके नेतृत्व में गिरफ्तारियां दी थी। तो ये दी थी दुर्गावती देवी शर्मा के नेतृत्व में। क्या है? जयपुर प्रजामंडल आंदोलन के दौरान क्या है, 18 मार्च 1939 को क्या है, महिला सत्याग्रह ने इन्होंने गिरफ्तारियां दी। 7 नंबर क्वेश्चन देखो, जयपुर प्रजामंडल की भारत छोड़ो आंदोलन में सक्रिय भूमिका होने पर एक बाबा हरीशचंद्र रामकरण जोशी और दौलत मल भंडारी आदि कार्यकर्ताओं ने एक संगठन की स्थापना की, और उस संगठन का नाम है आज़ाद मोर्चा। क्या नाम है? आज़ाद मोर्चा। एक तो बाबा हरीशचंद्र, रामकरण जोशी और दौलतमल भंडारी, इन तीनों ने मिलकर एक संगठन स्थापित किया भारत छोड़ो आंदोलन में सक्रिय भूमिका निभाने में। अगला क्वेश्चन देखो, किस प्रजामंडल ने अपने आप को 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन से पूर्णतः अलग रखा था। तो वो रखा था जयपुर ने। किसने? जयपुर ने क्या है, 1942 के जो भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था उससे पूर्णतः अलग रखा, क्योंकि जयपुर प्रजामंडल के तत्कालिक अध्यक्ष ने क्या है, जेंटलमैन्स एग्रीमेंट से संतुष्ट होने के कारण इसको क्या है, अलग रखा। अगला क्वेश्चन देखो, सर्वप्रथम बीकानेर राज्य प्रजामंडल का गठन कब किया गया था। तो सर्वप्रथम बीकानेर राज्य प्रजामंडल का गठन किया गया 4 अक्टूबर 1936 को। कब किया गया? 4 अक्टूबर 1936 को। अगला क्वेश्चन देखो, कोलकाता में बीकानेर राज्य प्रजामंडल की स्थापना कब की गई। तो बीकानेर जो प्रजामंडल है ना, उसकी स्थापना की गई थी कलकत्ता में। कहाँ की गई? कलकत्ता में। और ये कब की गई? 1937 में। जो बीकानेर कई ऐसी रियासतें थी, प्रजामंडल थे, उनकी स्थापना क्या है, राजस्थान से बाहर की गई थी, तो इसकी स्थापना की गई 1937 में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बीकानेर में राजनीतिक गतिविधियां बढ़ाने के लिए 22 जुलाई 1942 को किसकी अध्यक्षता में बीकानेर राज्य प्रजा परिषद की स्थापना की गई थी। तो किसकी अध्यक्षता में की गई? वो की गई रघुवर दयाल गोयल की अध्यक्षता में बीकानेर राज्य परिषद की स्थापना की गई। कब? 22 जुलाई 1942 को। 12 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं, श्री रघुवर दयाल गोयल की नज़रबंदी के कारण 26 जनवरी 1945 को बीकानेर राज्य परिषद को क्रियाशील बनाए रखने हेतु इसका अध्यक्ष किसे बनाया गया था। तो जब रघुवर दयाल गोयल की नज़रबंदी के कारण क्या है, इसका अध्यक्ष बनाया गया था, वो था मग्गाराम वेद को। किसको? मग्गाराम वेद को 26 जनवरी 1945 को क्रियाशील रहने हेतु इसका अध्यक्ष बनाया गया। 13 नंबर क्वेश्चन देखो, बीकानेर राज्य में राजनीतिक चेतना लाने का श्रेय किसे जाता है। तो बीकानेर राज्य में राजनीतिक चेतना लाने का श्रेय जाता है
बाबू गुप्ता प्रसाद, मुक्ता प्रसाद और वैद्य मग्गा राम को। तो इसका आंसर हो जाएगा 1 व 2 दोनों, बाबू मुक्ता प्रसाद और वैद्य मग्गा राम को बीकानेर राज्य में राजनीतिक चेतना लाने का श्रेय जाता है। अगला क्वेश्चन देखो, 1928 ईस्वी में किस रियासत के उदार शासक के सभी अधिकार लेकर अंग्रेजी सरकार ने मैकेंजी को रियासत का दीवान बना दिया? तो मैकेंजी रियासत का दीवान किसने बना दिया? तो वो बनाया था भरतपुर ने। किसने? भरतपुर रियासत के एक शासक थे, कौन है? महाराजा सिंह, बहुत ही उदार शासक थे। इन्होंने इसको क्या है, अंग्रेजी सरकार ने मैकेंजी को रियासत का इसका भरतपुर शासक का दीवान बना दिया। 15 नंबर क्वेश्चन देखो, भरतपुर में जन जागृति में किसका योगदान महत्वपूर्ण रहा? तो भरतपुर में थे कौन? महाराजा किशन सिंह। इन्होंने क्या भरतपुर में जन जागृति में अपना योगदान दिया था। भरतपुर प्रजामंडल की स्थापना या भरतपुर प्रजामंडल आंदोलन प्रारंभ कब हुआ था? तो भरतपुर प्रजामंडल आंदोलन प्रारंभ हुआ 1939 में। कब हुआ? 1939 में भरतपुर प्रजामंडल आंदोलन हुआ। और भरतपुर जो प्रजामंडल है उसकी स्थापना की गई कहाँ? रेवाड़ी, हरियाणा में। बीकानेर जो प्रजामंडल है उसकी स्थापना की गई कलकत्ता में। और जो भरतपुर प्रजामंडल है उसकी स्थापना की गई रेवाड़ी, हरियाणा में। और जो जैसलमेर प्रजामंडल है उसकी स्थापना की गई जोधपुर में। और जो सिरोही प्रजामंडल है उसकी स्थापना की गई मुंबई में। तो ऐसे 2-3-4 प्रजामंडल हैं, उनकी स्थापना क्या है? राजस्थान से बाहर की गई थी। अगला क्वेश्चन देखो, भारत छोड़ो आंदोलन के तहत भरतपुर में महिला सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? तो भारत छोड़ो आंदोलन के समय क्या है, सरस्वती बोहरा एक महिला थी, उन्होंने क्या भरतपुर में महिला सत्याग्रह का नेतृत्व किया। 18 नंबर क्वेश्चन देखो, शाहपुरा की लोकप्रिय मंत्रिमंडल के प्रधानमंत्री कौन बने? तो शाहपुरा की लोकप्रिय मंत्रिमंडल के प्रधानमंत्री बने थे गोकुल लाल उसावा। यहाँ उसावा कर लेना। कौन बने थे? गोकुल लाल उसावा शाहपुरा की लोकप्रिय मंत्रिमंडल के प्रधानमंत्री बने थे। अब यहाँ पर सम्मिलित करना है, प्रजामंडल दिए हुए हैं और उनका स्थापना वर्ष दिया हुआ है। तो धौलपुर प्रजामंडल की स्थापना हुई थी 1936 में, अलवर प्रजामंडल की स्थापना 1938 में, जैसलमेर प्रजामंडल की स्थापना 1945 में, बूंदी प्रजामंडल की स्थापना 1931 में हुई थी। तो इसका हो जाएगा सभी सम्मिलित हैं। आगे देखो 20 नंबर क्वेश्चन, 25 नवंबर 1946 को गठित झालावाड़ प्रजामंडल के अध्यक्ष कौन बने थे? तो आपको इसमें क्या है, प्रजामंडल के जो स्थापना वर्ष वो याद रखना है और उसके जो संस्थापक है वो भी याद होने चाहिए, और इनको कहाँ जो इनका गठन किया गया या इनकी कहाँ स्थापना की गई ये आपको याद रखना है। तो इसकी जो प्रजामंडल के अध्यक्ष कौन बने, वो बने थे मांगीलाल भवे। कौन बने? मांगीलाल भवे। और कब गठित किया? 25 नवंबर 1946 को। 21 नंबर क्वेश्चन देखो, निम्न में से किस प्रजामंडल ने 1942 में गांधी जी व कांग्रेस द्वारा प्रारंभ किए गए भारत छोड़ो आंदोलन में भाग नहीं लिया था? तो किस 2 रियासतें थी, एक तो जयपुर प्रजामंडल और एक थी अलवर प्रजामंडल। इन दोनों ने क्या है कि कांग्रेस की गांधी जी व कांग्रेस द्वारा प्रारंभ किए गए भारत छोड़ो आंदोलन में भाग नहीं लिया, जयपुर प्रजामंडल और अलवर प्रजामंडल ने। अगला क्वेश्चन देखो, राजस्थान का प्रथम क्रांतिकारी किसे माना जाता है? तो राजस्थान का प्रथम क्रांतिकारी है अर्जुन लाल सेठी को। किसको? राजस्थान का प्रथम क्रांतिकारी अर्जुन लाल सेठी को माना जाता है। अगला क्वेश्चन देखो 23 नंबर, कि किस क्रांतिकारी की इच्छा थी कि उसे मृत्यु उपरांत जलाया न जाए बल्कि दफनाया जाए? तो यह किस क्रांतिकारी की इच्छा थी? वो थी अर्जुन लाल सेठी की। अर्जुन लाल सेठी ने कहा था कि उसे मृत्यु उपरांत क्या जलाया न जाए बल्कि दफनाया जाए। अगला क्वेश्चन देखो, तसीमो गांव किस रियासत में है था, जहां अप्रैल 1947 में तिरंगे झंडे के रक्षार्थ यानी कि 2 रक्षार्थ थे, एक तो छतर सिंह और एक पंचम सिंह ने क्या अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। तो तसीमो कांड है धौलपुर में। कहाँ है? धौलपुर में है। और यहाँ तसीमो कांड के नाम से जाना जाता है, धौलपुर में है। और ये इसमें 2 थे, छतर सिंह और पंचम सिंह, इन दोनों ने प्राण न्यौछावर कर दिए। 25 नंबर क्वेश्चन देखो, निम्न में से स्वतंत्रता सेनानी के परिवार के सभी सदस्यों ने राजस्थान में स्वतंत्रता आंदोलन हेतु अपने जीवन को न्यौछावर कर दिया? यानी कि ऐसे कौन से स्वतंत्रता सेनानी थे जिनके क्या परिवार के सदस्यों ने भी क्या आंदोलन में अपने क्या प्राण गवा दिए? तो इसका आंसर हो जाएगा केसरी सिंह भारत। केसरी सिंह भारत ने। तो और केसरी सिंह भारत की एक रचना भी है, वो कौन सी है? तो वो है चेतावनीरा चुंगटिया। अब यहाँ भी सम्मिलित करने हैं। आगे देखो प्रजामंडल दिए हुए हैं, उनका स्थापना वर्ष दिया हुआ है। तो डूंगरपुर प्रजामंडल की स्थापना 1944 में, मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना 1938, बांसवाड़ा प्रजामंडल की स्थापना 1945, मारवाड़ प्रजामंडल की स्थापना 1934 में। तो यहाँ भी ये सभी सम्मिलित हैं। 27 नंबर क्वेश्चन देखो, आयो इग्रेज मुल्क रे ऊपर आहास लीदा खेची उरा, यह गीत के रचिता कौन है?
तो इसके रचयिता हैं बांकीदास। कौन है? बांकीदास हैं। इनका एक गीत है कि आयो इग्रेज मुल्क रे ऊपर आस लीदा खेंचीरा उरा। तो ये गीत किसका है? बांकीदास का। 28 नंबर क्वेश्चन देखो कि राजस्थान के किस क्रांतिकारी को उनकी नेतृत्व क्षमता के लिए सरदार की उपाधि से सम्मानित किया गया था? भी राजस्थान के ऐसे कौन से क्रांतिकारी थे जिनको सरदार की उपाधि से सम्मानित किया गया? तो वो थे हरलाल सिंह। कौन थे? हरलाल सिंह को क्या इनको सरदार की उपाधि से सम्मानित किया गया था। अगला क्वेश्चन देखो, निम्न में से किसको उस्ताद के नाम से जाना जाता है? तो किसको उस्ताद के नाम से जाना जाता है? तो वो जाना जाता है गणेशी लाल व्यास को। किसको? गणेशी लाल व्यास को उस्ताद के नाम से जाना जाता है। ये सब प्रजामंडल से संबंधित थे। निम्न में से किसे ग्रांड कमांडर ऑफ द स्टार ऑफ इंडिया की उपाधि दी गई थी? तो किसे दी गई थी यह उपाधि? यह दी गई थी महाराणा शंभू सिंह। किसको? महाराणा शंभू सिंह को ग्रांड कमांडर ऑफ द स्टार ऑफ इंडिया की उपाधि दी गई। 31 नंबर क्वेश्चन देखो, प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी सागरमल गोपा की जेल में हत्या कर देने की जांच हेतु जवाहरलाल नेहरू ने किससे नियुक्त किया था? क्योंकि जैसलमेर में सागरमल गोपा की क्या है, जेल में हत्या कर दी गई और इसकी जांच हेतु क्या है, जवाहरलाल नेहरू ने किसे नियुक्त किया? वो किया था जयनारायण व्यास को। किसको? जयनारायण व्यास को। 32 नंबर क्वेश्चन देखो, अब यहाँ समाचार पत्र है और यहाँ संपादक दिए हुए हैं। तो प्रताप के संपादक कौन है? गणेश शंकर विद्यार्थी। राजस्थान केसरी है रामनारायण चौधरी का। राजस्थान समाचार किसका है? मुंशी समर्थन दान का। और नवीन राजस्थान किसका है? विजय सिंह पथिक का। तो इसका सभी सम्मिलित हैं। 33 नंबर क्वेश्चन देखो कि किस व्यक्ति के कहने पर विजय सिंह पथिक राजस्थान में क्रांति का आयोजन करने के लिए खरवा ठाकुर गोपाल सिंह के पास आए थे? तो किसके कहने पर आए? तो वो आए थे रास बिहारी बोस के कहने पर। रास बिहारी बोस के कहने पर क्या है, विजय सिंह पथिक राजस्थान में क्रांति के आयोजन किसके पास गए थे? वो ठाकुर गोपाल सिंह के पास गए थे। अगला क्वेश्चन देखो, भरतपुर प्रजामंडल की स्थापना कहाँ की गई थी? तो भरतपुर प्रजामंडल की स्थापना की गई थी रेवाड़ी हरियाणा में। ये मैंने आपको बता दिया। आगे देखो, फिर यहाँ सम्मिलित करना दिया हुआ है। यहाँ प्रजामंडल है और यहाँ संस्थापक दिए हुए हैं। तो बीकानेर की संस्थापक कौन है? मग्गाराम वेद। जैसलमेर प्रजामंडल के संस्थापक हैं मीठालाल व्यास। और धौलपुर प्रजामंडल के संस्थापक कौन है? कृष्णदत्त पालीवाल। और बांसवाड़ा के कौन है? भूपेंद्र नाथ त्रिवेदी। कौन है? भूपेंद्र नाथ त्रिवेदी। तो इसका आंसर हो जाएगा यहाँ सभी सम्मिलित हैं। 36 नंबर क्वेश्चन देखो कि 15 दिसंबर 1945 को मीठालाल व्यास द्वारा जैसलमेर प्रजामंडल की स्थापना कहाँ की गई थी? तो जैसलमेर प्रजामंडल की स्थापना की गई जोधपुर में। ऐसी एक रियासत थी जिसको क्या राजस्थान के दूसरे जिले में रियासत की स्थापना की गई, तो वो है जैसलमेर। और जैसलमेर की स्थापना कहाँ की गई? ये जोधपुर में। कब है? 15 दिसंबर 1945 को। और भरतपुर की गई थी रेवाड़ी हरियाणा। और बीकानेर की कलकत्ता में। और सिरोही प्रजामंडल की स्थापना की गई मुंबई में। 37 नंबर क्वेश्चन देखो, मेवाड़ प्रजामंडल के प्रमुख नेता जिन्हें भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान 21 अगस्त 1942 को गिरफ्तार कर लिया था, वे कौन थे? तो इसमें दो थे, ये माणिक्यलाल वर्मा और मोहनलाल सुखाड़िया। तो इसका आंसर हो जाएगा ए व बी दोनों। इन दोनों को क्या है, भारत छोड़ो आंदोलन के समय 21 अगस्त को क्या है 1942 को उनको गिरफ्तार कर लिया गया। और ये मेवाड़ प्रजामंडल से संबंधित थे। अगला क्वेश्चन देखो, राजस्थान में स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान गिरफ्तार होने वाली राजस्थान की पहली महिला कौन थी? तो पहली महिला थी वो अंजना देवी चौधरी। कौन थी? अंजना देवी चौधरी स्वतंत्रता आंदोलन के समय गिरफ्तार होने वाली पहली महिला राजस्थान की थी। अगला क्वेश्चन देखो, सिरोही राज्य प्रजामंडल के संस्थापक कौन थे? तो वो थे गोकुल भाई भट्ट। कौन थे? गोकुल भाई भट्ट है सिरोही राज्य प्रजामंडल के संस्थापक थे। अगला क्वेश्चन देखो, हरिभाऊ उपाध्याय ने राजस्थान का CR दास किसे कहा है? तो हरिभाऊ उपाध्याय ने राजस्थान का CR दास किसे कहा है? तो किसे कहा है CR दास? तो ये कहा है, तो इसका आंसर हो जाएगा मुकुट बिहारी लाल भार्गव को। किसको? मुकुट बिहारी लाल भार्गव को राजस्थान का CR दास कहा है। किसने? हरिभाऊ उपाध्याय ने। 41 नंबर क्वेश्चन देखो, किस राजपूत राज्य के प्रजामंडल की स्थापना कोलकाता में की गई? ये मैंने बता दिया। बीकानेर प्रजामंडल की जो स्थापना है बीकानेर की है वो कोलकाता में की गई। 42 नंबर क्वेश्चन देखो, करौली प्रजामंडल की स्थापना 1938 में किसके द्वारा की गई? तो करौली प्रजामंडल की स्थापना 1938 में वो की गई थी त्रिलोक चंद्र माथुर के द्वारा। यहाँ त्रिलोक कर लेना, क्या है? त्रिलोक चंद्र माथुर के द्वारा क्या है, जब करौली प्रजामंडल की स्थापना 1938 में की गई। 43 नंबर क्वेश्चन देखो, महाराजा गंगा सिंह ने किस क्रांतिकारी के बीकानेर आगमन पर प्रतिबंध लगाया था? तो किस
शासक पर या क्रांतिकारी पर बीकानेर आगमन पर प्रतिबंध लगा दिया, तो इसका हो जाएगा प्रताप सिंह बारठ। प्रताप सिंह बारठ पर क्या है, महाराजा गंगा सिंह ने बीकानेर आने पर इन पर प्रतिबंध लगा दिया। अगला क्वेश्चन देखो, राजस्थान के स्वतंत्रता संग्राम का भामाशाह कहा जाता है। तो राजस्थान के स्वतंत्रता संग्राम का भामाशाह कहा जाता है दामोदर दास राठी को। किसको? दामोदर दास राठी को स्वतंत्रता संग्राम का भामाशाह कहा जाता है। और ये ब्यावर अजमेर के सेठ दामोदर दास राठी ने स्वतंत्रता आंदोलन में क्या है, भरपूर आर्थिक सहयोग दिया था। इस वजह से इनको क्या है, स्वतंत्रता संग्राम का भामाशाह कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखो, राजस्थान के किस क्रांतिकारी की बरेली की जेल में अमानसिक या तनाव के कारण मृत्यु हुई थी? तो किस जो है बरेली की जेल में क्या है, इनको अमानसिक तनाव के कारण इनकी मृत्यु हुई थी? तो वो हुई थी प्रताप सिंह बारठ की। किसकी? प्रताप सिंह बारठ की। और प्रताप सिंह बारठ प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी एवं लेखक केसरी सिंह बारठ के पुत्र थे। 46 नंबर क्वेश्चन देखो, डूंगरपुर राज्य प्रजामंडल की स्थापना कब हुई थी? तो डूंगरपुर राज्य प्रजामंडल की स्थापना हुई थी 1944 में। कब हुई थी? डूंगरपुर राज्य प्रजामंडल की स्थापना 1944 में हुई थी। वो इसके और इसके संस्थापक कौन थे? भोगीलाल पांड्या। कौन थे? भोगीलाल पांड्या। 47 नंबर क्वेश्चन देखो, चेतावनी राचुंगटिया नामक रचना किसने है? ये मैंने आपको बता दिया कि केसरी सिंह बारठ की चेतावनी राचुंगटिया नामक रचना है। 48 नंबर क्वेश्चन देखो, सन 1919 में राजस्थान सेवा संघ की स्थापना कहाँ हुई थी? तो 1919 में राजस्थान सेवा संघ की स्थापना हुई वर्धा में। कहाँ हुई थी? वर्धा में 1919 में राजस्थान सेवा संघ की स्थापना हुई। 49 नंबर क्वेश्चन देखो, सन 1933 में सिरोही लोक परिषद की स्थापना कहाँ की गई? तो सिरोही जो प्रजामंडल है उसकी स्थापना कहाँ की गई? मुंबई में। कब है? 1933 में। आज का अंतिम क्वेश्चन देखो कि चुन्नीलाल प्रभाकर एवं अमृतलाल पायक का संबंध किस प्रजामंडल आंदोलन से है? तो वो है प्रतापगढ़ प्रजामंडल से। प्रतापगढ़ प्रजामंडल के संस्थापक कौन थे? चुन्नीलाल प्रभाकर और अमृतलाल, ये दोनों ही प्रजामंडल आंदोलन से संबंधित है। तो ये थे आज के टॉप के 50 क्वेश्चन। तो जल्दी से सारे विद्यार्थी वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो, और जो भी विद्यार्थी हमारे इसे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इसके पास लगे बेल आइकन के घंटे को दबा लेना, ताकि हम जैसी वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। तो लगातार शाम 7:30 बजे आपको डेली ये वीडियो मिल रहा है। तो कंटिन्यू इस क्लास के साथ बने रहिए, और राजस्थान की पुलिस जो है उसका अपना टारगेट है, उसको हमें पूरा करना है। तो और सुबह की हमारी जो करंट की क्लास है 7, 7:15 बजे आपको मिलती है, उसके साथ भी आप बने रहिए। और कल है संडे आपको, और इंडिया करंट में कल आपको संडे के दिन आपको क्या वीकली टेस्ट उपलब्ध होगा। तो धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।